अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक प्रोबेबिलिटी। बच्चे बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है परमुटेशन उनको आसान लगेगा, जिन्होंने 11th का परमुटेशन पढ़ लिया कुछ बच्चों ने इस बैच में उनको आसान लगेगा। मैं शुरू से थ्योरी ले रहा हूँ। एक बार ये चीज कि मल्टीप्लाई कब करते हैं और ऐड कब करते हैं, मल्टीप्लाई कब करते हैं और ऐड कब करते हैं। बच्चे ये ध्यान रखेंगे, देखो एक मिनट, ये तीन जगह है हमारे पास, ए बी और सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए से बी जाने के दो रास्ते हैं, बी से सी जाने के तीन रास्ते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा कि ए से सी जाने के टोटल कितने रास्ते, ए से सी जाने के टोटल कितने रास्ते। आप एक बारी ढंग से सुनेंगे कितने रास्ते हैं टोटल। मैंने दो तरीके बोले जाने के, इसको मैंने रास्ते को मार दिया A1 A2, इसको B1 B2 और B3। डिफरेंट रास्ते पूछे मैं। अगर मैं A1 से गया तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, तीन। ऐसे ही मैं A2 से गया तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, तीन। तो टोटल रास्ते कितने हो गए, 6। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये डिफरेंट, यहां से यहां तक केस आपका कंप्लीट है। ये आपके डिफरेंट केसेस है, आर ऑलवेज एडेड। मैंने बोला डिफरेंट केसेस आर ऑलवेज एडेड। और दूसरी बात, दूसरे तरीके किया हमने इसी चीज को, ए से बी जाने के और बी से सी जाने के। ए से बी जाने की कितनी चॉइस है, दो। और बी से सी जाने की चॉइस कितनी है, तीन। 2 × 3 कितना हो गया, 6। तो बेसिकली ये जो चॉइस थी ये इंटरमीडिएट चॉइस, इंटरमीडिएट चॉइस। इंटरमीडिएट चॉइस जो होगी वो हमेशा मल्टीप्लाई होगी। इंटरमीडिएट चॉइस जो होती है वो हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई। 2 × 3 6। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, अब यहाँ पे जब तक केस कंप्लीट नहीं होगा बच्चे, जब तक केस कंप्लीट नहीं होगा हर चीज मल्टीप्लाई होगी। इंटरमीडिएट चॉइस जो होगी वो हमेशा मल्टीप्लाई होगी। और जैसे ही मेरा केस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे इस केस में हमारे केस कंप्लीट थे, तो डिफरेंट केसेस आर ऑलवेज एडेड, डिफरेंट केसेस आर ऑलवेज एडेड, इंटरमीडिएट चॉइस इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने बोला 3 कॉइन्स अगर फेंके हैं मैंने, तो कितने आउटपुट आएंगे, कितने केसेस आउटकम आएंगे। ठीक है, यानी 3 कॉइन्स, जब तक तीनों कॉइन्स के आउटकम नहीं देखे मेरे को हर चीज को क्या करना है, वो इंटरमीडिएट चॉइस। पहले कॉइन के आउटकम जो आते हैं वो क्या क्या आते हैं, हेड या टेल। दूसरे कॉइन के भी आउटकम क्या आते हैं, हेड या टेल। तीसरे के भी हेड या टेल। ये तीनों टोटल केस बना ये पूरा। तो आंसर जो आया आपका 2 × 2 × 2। इंटरमीडिएट चॉइस थी इसलिए आंसर 8 केसेस बनेंगे टोटल, 3 कॉइन्स अगर फेंके हैं तो। मैं उसको बना के भी दिखाता हूँ, जैसे हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, यहाँ पे टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और लास्ट वाला केस हो गया टेल टेल टेल। ये टोटल अगर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल 8 केसेस। अब जैसे अगर मैंने यही क्वेश्चन को दोबारा से बोला, एक क्वेश्चन और मैंने ये बोला कि 4 डाइस अगर फेंक रहा हूं मैं, 4 डाइस फेंकता हूं तो मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे। अर्नव बच्चे, अर्नव, यस सर। हाँ अर्नव बच्चे, अगर मैंने 4 डाइस अगर फेंकी हैं तो मेरे को ये बताओ डाइस के आउटकम कितने आते हैं, एक डाइस के सर 6। 6। अगर 4 डाइस फेंकी हैं तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, पहले के कितने, सर 6। पहले के कितने, सर 6 केसेस। 6, सबके 6। ठीक है, यस सर। तो आंसर कितना आएगा, 6⁴। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि केस कंप्लीट नहीं हुआ था। यस सर। ठीक है, अब यस। जैसे अगर हमने बोला कि जैसे हमने बोला ए बी सी और डी, कृष्णा, कृष्णा, यस सर।
हाँ बच्चे देखो, ए से बी जाने की 2 चॉइस हैं, बी से सी जाने की 3 चॉइस हैं, सी से डी जाने की 4 चॉइस हैं। तो ए से डी जाने की कितनी चॉइस हैं टोटल बताओ? 24 होंगी। हाँ 24 क्यों होंगी? मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये इंटरमीडिएट चॉइस है। बात समझ आई? चॉइस है। ठीक है। अब एक और बच्चे से, जैसे बच्चे अब आप बोलना गर्व, आप बोलना। नहीं, गर्व हो चुका है शायद। गर्व 2 हैं क्या? सर वो एक डिवाइस से रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा कोई बच्चा एब्सेंट भी है ना एक? चलो कोई बात नहीं। अब मुस्कान आप बोलोगे बच्चे, मुस्कान Yes, बोलो। sir. अगर हमने 5 कॉइन फेंके हैं तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? Sir, 2 raised to the power 5, बोलो। 64. 2 64. raised 2 to raised to power the 5 power 5. 64। अच्छा अब रुचिका, रुचिका, रुचिका सुनाई दे रहा है? Excuse me, sir. चलो हाँ बच्चे बोलो। Sir, 2 to the power 5 केस आएंगे ना? हाँ 2 की पावर 5 दैट इज 32। Yes, sir. आपने 64 लिखा था, तो मैं वही कंफर्म कर। अच्छा सॉरी 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 32, मैंने गलती लिखा। अब जैसे अगर मैं बोलता हूं ये समझ आ गया मल्टीप्लाई कब करते हैं और ऐड कब करते हैं? ठीक है। डिफरेंट केसेस आर ऑलवेज एडेड, इंटरमीडिएट चॉइस इज ऑलवेज मल्टीप्लाई। अब प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब हम ये देखते हैं सैंपल स्पेस क्या होती है चीज। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। देखो बच्चे, टोटल आउटकम मैंने बोला अगर 2 कॉइन फेंके हैं तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 4। क्या क्या होंगे वो? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, ये सैंपल स्पेस। जैसे अगर मैंने बोला एक कॉइन अगर फेंका तो टोटल कितने आउटकम्स आएंगे, तो आप लिखोगे हेड और टेल। अगर हमने बोला 3 कॉइन अगर फेंके हैं तो टोटल कितने आउटकम्स आएंगे, तो आप बोलोगे पहले तीनों हेड आ गए, फिर एक हेड आया, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड। तीसरा केस आया, सॉरी मैंने हेड, यहाँ पे 2 टेल दिखाने दे, टेल टेल हेड और टेल हेड टेल। यहाँ पे एक हेड दिखाया, यहाँ पे यहाँ पे 3 हेड दिखाए, यहाँ पे एक हेड दिखाया, उसके बाद आप 2 हेड दिखाते हैं, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड और हेड टेल हेड। ये आपके तीनों केसेस जो बने वो किसके? 2 हेड्स के। अब लास्ट में तीनों टेल्स के। तो टोटल कितने हो गए? वैसे भी सोच के देख लो, 2 2 2, तो आंसर इज 8। तो टोटल कितने आउटकम्स आए आपके? 8। सही है। इसी तरह आपका अगर मैं ये बोलता हूं कि एक डाइस फेंकी है, ये नोट कर लेंगे, एक डाइस फेंकी है तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा? 1 2 3 4 5 6। अब अगर हमने 2 डाइस फेंकी है तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? बच्चे लिखते कैसे हैं ये ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। टोटल बनने कितने चाहिए? 6 इंटू 6 36। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे 6 बार लिख दिया। ऐसे आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6। अब इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4
5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 36 केसेस बनेंगे टोटल जो मैंने दिखाए हैं। ये आप याद करके रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ आएंगे कुछ क्वेश्चन। अब लेट सपोज कि ये तो हमारा इसका, अब अगर मैं बोलता हूँ एक बैग में 3 रेड है 4 व्हाइट बॉल्स हैं, डिफरेंट है, तीनों रेड बॉल्स भी डिफरेंट है, व्हाइट बॉल्स भी डिफरेंट है, तो आपको बोला है व्हाट इज द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, R1 R2 R3 या W1 W2 W3 W4, ये सैंपल स्पेस हो सकता है। बच्चे यहां तक बात सबको क्लियर है? गर्व बच्चे बात क्लियर है? यस सर। अर्नव? यस सर। ठीक है। कृष्णा? सर क्लियर है। रुचिका? चलो अब देखते हैं यहाँ पे कि हमने करना क्या है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फेवरेबल बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, एक चीज और आपके आएगी यहाँ पे कि है ना, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली इसी प्रोबेबिलिटी से बताया जाएगा इक्वली लाइकली का मतलब क्या होगा। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने बोला एक कॉइन अगर फेंका है, हेड या टेल आए, ये इक्वली लाइकली है कि नहीं है? हाँ, क्यों, ये हेड भी आता है टेल भी आता है। अगर मैंने बोला एक डाइस अगर फेंकी है उसमें 1 2 3 4 5 6 आना, इक्वली लाइकली है कि नहीं है? इक्वली लाइकली है, क्योंकि कोई भी कुछ भी आ सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज इक्वली लाइकली। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो बोला है हमने, फेवरेबल बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो देखते हैं कैसे करते हैं। सर एक देखो बार फिर से बताना। इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि आप अभी है ना क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा इक्वली लाइकली का मतलब, वो ज्यादा बेटर हो। ठीक है, अभी हम 10 क्वेश्चंस करते हैं प्रॉपर। ठीक है, देखो बच्चे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल बाय टोटल। अब देखो बच्चे, कृष्णा हाँ यस सर। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर बताओगे आप। जैसे अगर मैंने 2 कॉइन्स अगर फेंके हैं, 2 कॉइन्स हाँ अगर फेंके हैं, एग्जैक्टली एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या बोला है? एग्जैक्टली एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब 2 कॉइन अगर फेंके हैं तो टोटल सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, जल्दी बोलो। हेड हेड बन सकता है, हेड टेल, हाँ टेल हेड और 4 टेल बनेंगे टेल। ना, हाँ हेड 2 टेल into 2 हेड और टेल टेल। ठीक है, 2 into 2 टोटल 4। नीचे टोटल केसेस कितने हो गए? 4। सही है। 4। हाँ हाँ, अब आपको क्या निकालना है? एग्जैक्टली 1 हेड। 1 हेड। 2 हो जाएंगे। वो कितने केसेस हैं? 2 केसेस होंगे। 2 कौन कौन केसेस से? हैं, हेड टेल और ये टेल वाला हेड। केस है, हाँ 2 केसेस, 2/4 1/2। 2। अब अर्नव बच्चे आप बोलोगे। अर्नव, यस सर। अब मैंने एक डाइस फेंकी है, ठीक है, यस। डाइस फेंकी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर 3 का मल्टीपल आए। किसका मल्टीपल आए? नंबर 3 का। 3 सर का तो मल्टीपल आए। अब एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे अगर डाइस फेंकी है तो? टोटल केसेस जल्दी बोलो। 6 केसेस। 6 कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6। और 3 के मल्टीपल कौन कौन से इसमें? सर 3 और 6। तो 2 फेवरेबल हो गए और टोटल कितने हो गए? 6। दिस इज द आंसर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब मुस्कान बच्चे, एक बैग है, मुस्कान, यस सर। चलो आवाज नहीं है। मुस्कान, एक बैग है जिसमें 3 रेड है और 4 वाइट बॉल है। 3 रेड है और 4 वाइट बॉल है। ठीक है,
एक बॉल निकालनी है और वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो रेड हो। टोटल केसेस कितने हैं बच्चे? 7 कौन 3 कौन रेड से? बॉल्स और 4 व्हाइट, 3 रेड बॉल्स और 7 4 केस। व्हाइट बॉल। और फेवरेबल केसेस कितने हैं? 3 3/7। अब 7 जैसे अगर मैंने बोला चेतन, यस सर। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है मेरे पास कि एक डाइस फेंकी है, ठीक है, डाइस फेंकी है, अब हमें उसमें नंबर ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ग्रेटर देन किसकी? 4 नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोलो बच्चे सर 2/6, टोटल केसेस कौन कौन से? 6, 1 2/6 2 3 कैसे 4 बोला 5। आपने? बिल्कुल, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6। और तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 5 और 5 और 6। 6। द आंसर इज वेरी गुड। 1/4। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, मैंने बोला, अब बोलेंगे रुचिका, चलो नहीं है। अब कौन रह गया बच्चे? अभी अर्नव हो चुका है। यस सर। क्वेश्चन पूछ ले, अर्नव दोबारा से बताना, ठीक है? सर देखो बच्चे, अर्नव बच्चे, मैंने बोला 3 कॉइन फेंके हैं। कितने कॉइन? 3। 3 कॉइन फेंके हैं। यस सर। अब मुझे निकालना है एटलीस्ट, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सही है? पहले केसेस बोलो जल्दी। सर हेड हेड हेड। वेरी गुड, 0 हेड हो गए, ये 0 हेड, ठीक है। अब यस एक सर। हेड वाले बोलो। सर बोलो। 1 हेड वाले हेड टेल टेल, हाँ हाँ बट टेल टेल हेड, हाँ उसके बाद टेल हेड टेल, हाँ, ठीक है। अब 2 हेड्स वाले बोलो। हेड हेड टेल, हेड हाँ टेल ठीक है, हेड, हेड टेल हेड, वेरी गुड। टेल हेड हेड। अब तीनों हेड्स वाले बोलो। सर हेड हेड हेड। हाँ वेरी गुड, ये बात समझ आ गई, देख लो एक बारी, ठीक है। अब टोटल केसेस कितने आ गए बच्चे बोलो। सर 8। अब क्या निकालना था? एटलीस्ट 2 हेड्स। तो एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब कम से कम 2 हेड, यानी 3 वाला केस भी काउंट होगा। 2 हेड और एक ये, सॉरी 3 केसेस ये हैं और एक ये 4/8 कितना हो गया? 1/2, सर ठीक है। यस सर। कृष्णा, कृष्णा, यस सर। अब मैंने बोला इसी के 3 कॉइन अगर फेंके हैं, मैंने बोला एट मोस्ट 1 हेड निकालना है। बोलो आंसर। एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स। हाँ बोलो, एट मोस्ट ये 2 हेड्स का मतलब क्या हुआ? पर दो या उससे कम 2 हेड या 1 या उससे हेड कम। या 0 हेड। 0 हेड, यही 0 हुआ ना? हेड्स। हाँ सर। ठीक है, टोटल कितने केसेस बने? 2 3 सर इसमें बने हैं सर 5 6 बने शायद 6। 6 शायद नहीं। देखो 2 हेड्स के देखो कितने केसेस हैं? ये रहे 3, और 1 हेड के ये रहे, सही है। ठीक। और ये हाँ 0 हेड के कितने हैं? 0 हेड के कितने, सॉरी नीचे सर मैंने वो ना एक गलती ली थी, टेल टेल टेल। हाँ हाँ वो टेल 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 भी टेल था लिखना। 7। हाँ हाँ 7, 7/8। 7। बात समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, हाँ अब मुस्कान बच्चे, यस सर। मुस्कान, मुस्कान बच्चे मेरे को यस ये सर। बताओ कि, हाँ मेरे को ये बताओ एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड बताओ। हाँ सर 7/8। 7/8, एटलीस्ट 1 हेड कहाँ से कहाँ तक काउंट हुए? या ये यहाँ से मैंने मैक करके दिखाया यहाँ तक, 7/8। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है। अब जैसे हमने एक और क्वेश्चन लेते हैं,
कि हमारे पास क्वेश्चन आता है। यहां तक बात सबको क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है Yes. बच्चे इसमें से? चलो, No. अब मैंने बोला क्वेश्चन में बच्चे कृष्णा आप बोलना। 4 रेड है, 5 वाइट बॉल्स हैं, एक बॉल निकाली और वो रेड होनी चाहिए। आंसर बोलो। सर जो वो 4/9 होगा। 4/9। 9। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, गर्व बच्चे आप बोलोगे। 52 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं? प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना बच्चे। गर्व, गर्व, यस सर। हाँ गर्व बच्चे मेरे को एक चीज बोलो। 52 कार्ड्स हैं, ठीक है? यस सर। 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड्स जो एसेस वाले कितने होते हैं? एस वाले। सर 4। हाँ वेरी गुड। अब मैंने बोला कि मेरे को 52 कार्ड्स में से एस कार्ड निकालना है, कि उसकी Yes, sir. प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर बोलो। 1/13। सर 1/13। 4/52। 1/13। 52। वेरी गुड। अर्नव बच्चे, अर्नव, Yes, sir. अर्नब बच्चे आप बताओ मेरे को कि अगर मैंने बोला कि एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्या बोला है मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर किसके बराबर होना चाहिए? Sir, 1. 1। 1 क्यों होना चाहिए? समझ आ रही है बात? क्योंकि फेवरेबल बाय क्या आएगा, मतलब क्या हुआ? फेवरेबल बाय टोटल, अनफेवरेबल बाय टोटल। तो ये कितना हो गया? फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल बाय टोटल, दैट इज टोटल बाय टोटल। आंसर इज 1। बात समझ आ गई है? Yes, यानी प्रोबेबिलिटी का मिनिमम आंसर क्या होगा? sir, 1. Sir, 9. प्रोबेबिलिटी का Zero. मिनिमम 0। Yes. Zero. यानी प्रोबेबिलिटी की, हाँ वेरी गुड, 0 से बड़ी होती है वैल्यू और किससे छोटी होती है? 1. 1. 1 से छोटी होती है। अगर कोई बोलता है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, अगर मैंने ये बोला कि एक प्रोबेबिलिटी, ये बताओ कि कौन सी प्रोबेबिलिटी वैलिड नहीं है? -0.1, 0.1, 0.3, 1.3, कौन सी प्रोबेबिलिटी वैलिड नहीं है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? पहली और माइनस वाली चौथी। वैलिड नहीं है, पहली और चौथी। चौथी क्यों नहीं है वैलिड? 1.3 है सर। सर क्योंकि सर, 1 1 से ऊपर है। 1 से बड़ी है ये। 1 से बड़ी है, वेरी गुड। अब बचे इक्वली लाइकली का मतलब, ठीक है? अब बच्चे बताओ मेरे को, एक कॉइन अगर फेंका है, क्या फेंका मैंने? एक कॉइन अगर फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली हेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल? हेड की प्रोबेबिलिटी 1. क्या होगी? एक कॉइन फेंका, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/2. दैट मीन्स दे आर इक्वली लाइकली। दोनों बराबर है ना प्रोबेबिलिटीज? दे आर इक्वली लाइकली। बात समझ आ गया इक्वली लाइकली का? जैसे अब मैं बोलता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 है बचे। अर्नब बचे, Yes, sir. अर्नब, Yes, sir. अर्नब बचे। इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवन नंबर आने की इसमें 1 2 3 4 5 6 में से? Sir, 3/6 और 1/2. और ऑड आने की? Sir, 3/6. 3/6। आंसर इज 1/2। 1/2 दोनों के बराबर है, तो दैट Yes, मीन्स sir. इट इज इक्वली लाइकली। बात समझ आ गई? इक्वली लाइकली का मतलब क्या है? ठीक है अर्नब बच्चे, बात क्लियर हो गई? इक्वली लाइकली का मतलब? Yes, sir. सर ठीक मतलब है। जिसमें अब 50-50 चांस होते हैं। जिसमें इक्वल चांस होते हैं, जिसमें इक्वल चांस, सबके Okay. इक्वल। जैसे अगर मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, एक बारी और समझेंगे। अब मैं बोलता हूँ 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बोलो, बोलो। 1/6. 1/6. और 2 आने की? 1/6. 1/6. सबकी 1/6 है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. दैट मीन्स इट इज इक्वली लाइकली। बात समझ आई? Yes, sir.
जैसे अगर मैंने क्वेश्चन बोला कि मैंने बोला 1 2 3 4 5, ये है क्वेश्चन। बच्चे जिसका डाउट था, कौन था, नाम क्या बच्चे जिसका? अर्नव, तुम्हारा डाउट था अभी जो बोल रहे थे? नो सर, मेरा नहीं था। चेतन? सर यस। हाँ चेतन बताओ इसमें कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है। सर 2/5। वेरी गुड। और ऑड आने की? सर 3/5। वेरी गुड। अब बताओ ये इक्वली लाइकली है इवन और ऑड आना? सर नो। तो दैट मींस इट इज नॉट इक्वली लाइकली। बात समझ आ गई इक्वली लाइकली का मतलब? यस सर। ठीक है। अब जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया हमारा, लेट सपोज, यहाँ पे देखते हैं, मैंने बोला 2 डाइस फेंकी है। मैंने क्या फेंकी है? 2 डाइस फेंक दी, ठीक है। दोनों डाइस पे सम जो आना चाहिए वो 10 आना चाहिए। सम क्या आना चाहिए डाइस का? 2 डाइस का सम क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया है? क्वेश्चन समझ आ गया Yes, बच्चे sir. सबको? अब बच्चे Yes, मेरे को sir. ये कोई बताएगा सम 10 के केसेस देखें एक बारी। एक यस केस, 4, 2 केस 5, और 3 सर, केस। 6, टोटल 3/36 कितना और आएगा? 1/12। 3/36। 1/12. 1/12 हाँ 1/12 1/12। 1/12. हाँ वेरी गुड। अब बच्चे एक जना बोलेगा, ये सर चेतन आप बोलोगे। हाँ बोलो। सर किसकी? मैंने बोला था सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। सर सम 10 3/36। आना मतलब 3/30। समझ आ गया? अब चेतन बच्चे आप ही बोलोगे। मैं बोलता हूँ अगर 2 डाइस रखी है, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या सर बोला है? मतलब डबलेट आने की। दोनों नंबर डबलेट सेम का आने मतलब चाहिए। होता है, हाँ वेरी गुड, बोलो। सर 6/6, 6/36। 6/36। बात समझ आ रही है? यस सर। अब कृष्णा बच्चे आप बोलोगे। कृष्णा, हाँ सर। सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7 आने की हाँ बोलो। सर 2/31, 2/36। नहीं मैंने क्या बोला? सम 7। 7 आने की। 7 आने की कितने केसेस हैं 3, बोलो? 34, 43 और 52। एक 3/36। मिनट, सम 7 आने की बोला है ना मैंने केसेस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। 6/36 होगा फिर। 6/36। हाँ हाँ तो हाँ आप वो। ढंग से काउंट करो, ठीक है ना। हाँ, वो लास्ट का अब देखा नहीं। कोई बात नहीं, कोई सर बात। हाँ बोलो। सर अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पूरी टेबल बनानी पड़ेगी है? हाँ ये पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर। अब मैंने बोला अब थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट ले रहे हैं। देखो बच्चे, मैंने ये बोला एक बैग है जिसमें 4 रेड है और 3 वाइट बॉल है, ठीक है। अर्नब बच्चे आप बोलोगे। आपको निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। मैंने बोला 2 बॉल्स निकालनी है। कितनी बॉल्स निकालनी है? 2 बॉल्स। दो। और दोनों की दोनों बॉल्स में से पहली रेड होनी चाहिए और एक वाइट होनी चाहिए। एक रेड होनी चाहिए और एक वाइट होनी चाहिए, ठीक है। अर्नब यस बच्चे सर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस अब सर। मेरे को टोटल केसेस बताने हैं, टोटल और यहाँ पे फेवरेबल। अब टोटल केसेस देखते हैं। पहली बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर 1/7। वो सॉरी नहीं उसको मत बोलो, टोटल केसेस बोलने हैं। टोटल केसेस, पहली बॉल कितनी टोटल बॉल्स हैं? 4 रेड एंड हाँ 3 टोटल वाइट। कितनी है? कितनी टोटल है? 7 सर, 7 बॉल। 7। बात समझ आ गई? और दूसरी बॉल यस को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 सर। केसेस। यही होगा ना? सही है। सर सर हाँ दूसरी बोलो। बॉल को दूसरी बॉल जब निकालेंगे कितनी बॉल बची अब? 6।
यस सर, तो 7 into 6 होगा यस सर। टोटल केसेस। सर सही है, ये वाला एक बारी और, सर। अभी एक और बारी करेंगे, अभी रुको। 42 टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए। अब फेवरेबल में पहली कौन सी निकालनी है? रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, दोनों रेड, क्या बोला है मैंने? दोनों रेड। पहली रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4। 4, और दूसरे की केस क्या होगा? 3। 3। एक बॉल निकल गई ना। यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब शायद ज्यादा अच्छे से समझ आए। 3 रेड है, गर्भ बच्चे आप बोलोगे, 6 वाइट है। ठीक है, 2 बॉल्स निकालनी है और दोनों की दोनों रेड हो। बोलो बच्चे, पहली की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहली रेड की सर 9, सर 3, नीचे सॉरी टोटल 3। 9 है, एक मिनट, 3/9। हाँ, यस सर, और अब बची कितनी है यस रेड सर। बॉल? रेड कितनी बची? सर 8, 8 सर 2। रेड नीचे 8 आया और ये 2। समझ आ रही है बात? तो 3 into 2 6/9 into 8 यस 72। सर। सही है। अब जैसे अगर केस आता है कि हमारे पास मेरे को देखो बच्चे, अगर क्वेश्चन आता है, एक बार है ना, एनसीईआरटी ले रहे हैं आपकी, एनसीईआरटी से क्वेश्चन एक बार जल्दी जल्दी बोलता जा रहा हूं मैं। ठीक है, पहले एनसीईआरटी लेंगे, फिर मैं आरडी का एक थोड़ा सा अच्छा वाला मॉड्यूल शेयर करूंगा। देखो बच्चे, मैंने क्या बोला? अच्छा मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन पूछे, अगर पीई की वैल्यू आपको 0.2 दे रखी है, तो पीई बार की वैल्यू क्या होगी? बार का मतलब नॉट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.8 0.8। कैसे निकाला? कैसे निकाला? 1 सर, minus 0.2. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, सर ये समझ में नहीं आया। मैंने बोला पीई की प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2। मैंने बोला ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अच्छा ई सर, बार ठीक का है, मतलब ठीक है, ना हो। ठीक ठीक है, है सर। अब ए लॉट ऑफ 20, एक लॉट है 20 बल्ब्स का, जिसमें 4 डिफेक्टिव हैं। कितने डिफेक्टिव हैं? 20 बल्ब्स हैं, जिसमें से 4 क्या हैं? डिफेक्टिव है। One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? बोलो। 1/5 20 1/5 4/20। 20। 20. ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, आप बोलेंगे, जैसे अगर मैंने बोला 1 to 100 नंबर्स, 1 to 100 नंबर्स हैं टिकट पे। अब बोला है कि एक नंबर निकालना है जो डिविजिबल हो 5 से। डिविजिबल किससे? 5 से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? जल्दी बोलो। बोलो बच्चे, 1 to 100 में से एक सर नंबर निकालना है जो किससे? सर 5 से 21/100। डिविजिबल। 21 की 20? सर सर 20। 21 आए, सर 20 आएंगे। Not 20. 20 आएगा ना बच्चे, 21 नहीं आएगा, 0 नहीं ले रहे ना हम। ये 20 तो बाय 20 100। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, Yes, sir. Yes, अच्छा sir. अब मैंने बोला 2 डाइस अगर फेंकी हैं, 2 डाइस फेंकी हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दोनों की दोनों बार 5 आएगा? दोनों की दोनों बार क्या आएगा? 5 आएगा। कोई बता सकता है? सर 1 1/6 by 36. सर 1/36। 1/36। दोनों 1 बार by 5 36. आएगा, तो इसका मतलब क्या? 5 एक ही केस होगा, 1/36। ठीक है, अब अगर मैं पूछता हूं 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस का मतलब क्या हुआ? कम से कम एक बार 5 आएगा। कोई बताएगा?
सर एक मिनट सर 6/36 सर 10/36 सर कितना? देखो बच्चे, मैं एक बारी टेबल में That's दिखा well. रहा हूँ, मैं जानबूझ के नहीं 11 बच्चे, आपने सोचा अच्छा था मगर 11 आएगा आंसर। देखो बच्चे, ये है एक बार, ये देखो ये मैंने जो लाइन मार्क की है, सही है, और एक ये वाली लाइन, 11 बीच में एक इंटरसेक्ट होगी। 12 नहीं बच्चे, 11/36, क्योंकि टोटल केसेस जो बने वो 11 है। सही है, चलो अब Yes, sir. जैसे अगर क्लियर है ना ये, अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, मैंने ये बोला कि ये देखो बच्चे, 4 रेड है 5 वाइट है, 2 बॉल्स निकाली और दोनों की दोनों रेड होनी चाहिए। आंसर कोई बताएगा? पहले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोलो। सर 4/9 Sir 4/4 इंटू 3/8 3/9 8 8 8 8 वेरी सर गुड। 1/6 1/, हाँ जो भी आ जाए आंसर, ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर हो गई? ये क्लियर है सबको? Yes. अच्छा, अब मैंने बोला कि यहां तक एक बार ये ना सारे के सारे एनसीईआरटी करके देखेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी करके देखेंगे। उसके बाद मैं दोबारा से लूंगा, एक और क्लास लूंगा, शायद अभी लेके देखूंगा, शायद 2-3 घंटे में अगर ले सका तो अभी 2-3 घंटे में मैसेज आ जाएगा आपको कि है ना, मैं एक और क्लास लूंगा शायद, ठीक है। डू ट्राई, एनसीईआरटी पूरी कर लेंगे, उसमें ज्यादा है नहीं मुश्किल क्वेश्चन, एक ही एक्सरसाइज दे रखी है, 24 क्वेश्चन है, हार्डली मेरे हिसाब से 20 to 25 मिनट्स लगेंगे, अगर ढंग से समझ आ गया तो। आंसर सारे टैली कर लेना, उसके बाद मैं थोड़ी सी ना एडवांस लेवल की प्रोबेबिलिटी लूंगा, ठीक है, ये सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है बच्चे, समझ आ गया? यस सर। अर्नब बच्चे Yes, समझ sir. आ गया? गर्व समझ आ गया था? गर्व बच्चे मेरे को Yes, sir. रिकॉर्डिंग अभी Yes, भेज sir. देना ताकि मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ग्रुप पे सर वो डाल दूंगा। रिकॉर्डिंग तो एक और बहुत क्लास हैवी, लूंगा, सर वो बहुत हैवी फाइल बनी होगी अभी